वतन हमारा है, ये वतन किसी का नहीं। इसका नाम क्या है बोलो? अजी उनका भी तो है, उनकी जन्मभूमि है, क्योंकि मुसलमान यहाँ पैदा हुए हैं। उनकी माता भी पैदा हुई, इसलिए मातृभूमि भी है, पितृभूमि भी है, कर्म भूमि भी है। हाँ ठीक है, पिंचर लगाने और कहाँ जाएंगे? वह पैदा भी यही हुए, जन्मभूमि है, कर्म भी यही करते हैं, ठीक है, माता पिता भी यही पैदा हुए, लेकिन उससे देश उनका नहीं हो जाता। और आपको बहुत पते की बात बता रहा हूं, कर्म भूमि भी हो, जन्मभूमि भी हो, पितृभूमि भी हो, मातृभूमि भी हो, लेकिन यदि एक बात नहीं है तो ये चारों के चारों बिल्कुल बेकार है। चाहे आप हो या मैं हूं, मैं से जन्मभूमि मानूं, कर्म भूमि भी मानूं, पितृभूमि भी मानूं, मातृभूमि भी मानूं और पुण्य भूमि ना मानूं, तो पहली चारों के चारों बिल्कुल बेकार है। पुण्य भूमि किसे कहते हैं? पुण्य भूमि उसे कहते हैं जिस धरती पर रह करके, जिस धरती पर रह करके मैं उस धरती पर रहने वाले लोगों की तरह से ही धार्मिक कार्य करके मुक्ति की कामना करता हूं। यदि वो इसको पुण्य भूमि मानते हैं तो हज करने के लिए अरब में क्यों जाते हैं? और राम मंदिर पर जाइए ना, वह हरिद्वार में जाइए ना, वो पुण्य भूमि नहीं मानते। वो तो मरते हुए भी ये प्रार्थना करते, अल्लाह अरब के अंदर 2 गज जमीन मिल जाए, वहां मर रहा है यहां, खाता है यहां, पीता है यहां। अब से 25, 26, 27 साल पहले की बात है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। मैं सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, आपको एक देखी हुई बात बताता हूं। मेरठ में मवाना है ना, मवाना में गुजरों का क्षेत्र है, और वहां 2 लड़की, इंटर की छात्रा, एक लड़की आर्य समाजी थी और एक पौराणिक थी। दोनों सहेली थी। इंटर का एग्जाम दिया, उनमें एक लड़की पास हो गई, एक फेल हो गई। जो आर्य समाज परिवार की लड़की थी वो पास हो गई अच्छे नंबरों से, और जो पौराणिक परिवार से थी वो फेल हो गई। और पौराणिक लड़की जो थी उसने देखो जाहिर भी नहीं होने दिया, अंदर अंदर वो कितनी जली। कमाल हो गया, ऐसी घटना आपको शायद दूसरी सुनने को ना मिले। लड़की ने उस आर्य समाजी लड़की से कहा, देख बहन, मैं फेल हो गई, तू पास हो गई, लेकिन तेरे पास होने की जितनी खुशी है इतने अपना फेल होने का मुझे गम नहीं है। तू पास हो गई, और देखो कल तुम्हारी दावत है मेरे घर पर, मैं खुशी मनाऊंगी। मेरी सहेली पास हुई है, मैं भले ही फेल हो जाऊं। अब वो बेचारी मान गई। अगले दिन उसने घर पर जाकर के खूब खाने पीने का सामान बनाया, दोनों ने खाया, और खाने के बाद क्या किया, वो जो फेल होने वाली लड़की थी कमरे में से राइफल निकाली और धड़ाक से एक गोली मारी। वो तो मर गई, और फिर नीचे रख करके पैर से ट्रिगर दबा करके एक अपने मार ली। दोनों खत्म। एक गांव में शोर मच गया, एकदम सारा गांव इकट्ठा। अब जब गांव इकट्ठा हुआ तो वो जो पौराणिक लड़की थी उसकी मां वो कहने लगी, ये देखो अब इन्हें एक काम करो, पुलिस परेशान करेगी, जला दो। लेकिन उसकी जो ताई थी लड़की की, वो पक्की पाखंडी थी। उसने कहा नहीं, लड़की दोनों कुंवारी हैं, और कुंवारी लड़की मर जाए तो उसे जलाने नहीं चाहिए, इन्हें गंगा में बहा दो। और गंगा वहां से केवल 2 किलोमीटर है, महमूदपुर गांव है। इन्हें गंगा में बहा दो, कुंवारी लड़की को जलाना नहीं चाहिए। अब आर्य समाजी कई परिवारों ने कहा नहीं, जलाई जाएगी, कुंवारी हो या शादीशुदा हो, लड़कियों को जलाया जाएगा। और वो कहा नहीं। अब उन्होंने क्या विचार किया, गाजियाबाद शंभू दयाल वैदिक संन्यास आश्रम में स्वामी जी अध्यक्ष है वहां के, मेरा नाम लिया उन्होंने, और बस गाजियाबाद जाओ।
और स्वामी जी को लाओ। वहाँ बहुत बड़ा आश्रम है, मैं उन दिनों उसका अध्यक्ष था। भाई जो वो फैसला देंगे वो होगा। और कार लेकर के मैं बैठ करके पहुंचा तो पंडे पुजारी भी गांव के इकट्ठे हो रहे थे। वो तो मुझे देखते ही भाग गए। मैंने पूरा गांव इकट्ठा, मैंने सबको संबोधित करके कहा, मैंने कहा भाई सुनो, लड़की कुंवारी है, बात आ रही है, इनको जलाया नहीं जाएगा। मैंने कहा ये बिल्कुल नहीं होगा, लड़कियों को जलाया जाएगा, गंगा में नहीं बहाया जाएगा, ये कोई नियम नहीं है, कहीं नहीं लिखा है। तो वो जो पौराणिक लड़की थी उसकी माँ बोली, स्वामी जी आपकी बात हम मान रहे हैं, लड़कियों को जला दो, लेकिन मेरे कहने से इतना जरूर करो कि यहां शमशान में ना जला करके गंगा के किनारे जला दो। मैंने सोचा भी दुख का विषय, इसमें तो कोई ज्यादा भेद नहीं है, अब ज्यादा बहस क्यों करें, भाई जलाना ही तो है। मैंने कहा चलो ठीक है। अब ये गोसे उकले, ये बतेरे भर लिए, लकड़ी, सारा गांव इकट्ठा हो गया। रहते थे मुंडे उस गांव में, तेल बेचते थे। शर्मा हुजूरी को वो भी साथ चल दी। और वहां जाकर के मैंने मंत्रों के साथ में दोनों चिताओं में आग लगवा दी। सामग्री थी, घी था, काफी धड़ाधड़ चिता जल रही हैं। अब लोग सब आश्चर्य में, कुछ दुखी, कुछ आश्चर्य में पड़ी। अब जब चिता काफी जल पड़ी तो एक बड़े वृद्ध आदमी थे, उन्होंने कहा भाइयों, भाई देखो, जो मुर्दे के साथ में आते हैं तो फिर वे घर जाकर के शुद्धि करते हैं। अब भैया यहाँ तो गंगा पर आए हुए हैं, हाथ पैर धो, स्नान करना हो स्नान करो और अपने अपने घर को चलो, मुर्दे तो चल रहे हैं भैया। अब सब लोग गंगा में स्नान करने लगे, हाथ पैर धोने लगे, और मुल्ले दोनों वहां से लगभग 1 फरलांग की दूरी पर जाकर के बैठे और बीड़ी पीने लगे। बीड़ी पी रहे हैं। अब मुझे पहले से याद आता है, मैं इस बातों का बहुत ध्यान रखता हूं। मैं तो इनके नस नस को जानता हूं ना। इन्होंने तो 3 साल की जेल कटवाई थी कुत्तों ने मेरे से। वो 6 सितंबर 1994 को जब मायावती के गांव में कत्ल खाना तोड़ा था, 3 मरे थे। लेकिन मैं तो संतुष्ट हूं, 3 मार करके 3 साल की जेल होगी। 6 मर जाते थे, 6 साल काट लेता, क्या बिगड़ रहा उसमें। मैं इनको जानता हूं ना। मैंने कहा देखो, सब लोग गंगा में शुद्धि कर रहे हैं और ये वहां जाकर के बैठे। मैंने 2 लड़कों को लिया, मैंने कहा मेरे साथ चलो। और वहां जाकर के मैंने कहा भाई मुल्ला जी, अरे यहां क्यों बैठे हो भाई, अब तो सब घर को जा रहे हैं, सब हाथ पैर धो रहे हैं, गंगा में शुद्धि करो, गंगा में स्नान करो, अपने घर को चलो। तो पता क्या कहते हो, बस इस एक वाक्य से आप उनके पूरे हृदय को समझ सकते हैं, पूरी मान्यताओं को समझ सकते हैं। वो क्या कहता है, नहीं जी हम गंगा में हाथ पैर नहीं धोएंगे। हमारे मुल्ला तो ये कहते हैं, यदि गंगा के 1 बूंद भी पानी लग गया तो जन्नत से हाथ धो बैठोगे, पूरे नरक में जाओगे तुम। गंगा का पानी नहीं लगना चाहिए तुम्हारी उससे। सारी समझ में नहीं आई आपकी। मैंने कहा दोनों को उठाओ। दोनों को उठा लिया लड़कों ने। मैंने कहा गंगा में वहां चलो जहां बहुत ज्यादा पानी हो। वहां गए, मैंने कहा दोनों को डाल करके छाती पे खड़े हो जाओ, इनकी छाती पे खड़े हो जाओ, डालो इसे यहीं। अब दोनों तकड़े लड़के तो पटक करके पानी में छाती पे खड़े हो गए। अब कितनी देर सांस रुकता है, जब देखी गड़, मैंने कहा उठाओ इन्हें। मैंने कहा सांस ले लो 2-3। मैंने कहा फिर डुबाओ। अब वो 3 बार डुबोई। मैंने कहा बेटे आज तू इतना शुद्ध कर दे, यदि सुअर का पेशाब भी पी लेगा तो गंदा नहीं होने वाला जीवन में कभी। जब तुझे बता दिया, आज तू इतना शुद्ध हो गया है, सुअर का पेशाब भी तुझे नापाक करने वाला नहीं। गंगा में 3 बार डुबो दिया, तुझे इतना शुद्ध हो गया तू। जो गंगा का पानी लगने से भी नफरत और जन्नत का निपटारा मानते हैं, स्वर्ग नरक में जाएगा गंगा का पानी लगने से भी। मैं सभी नेताओं से पूछता हूं किस हिसाब से वो कहते हैं कि देश मुसलमानों का भी है, मुसलमानों का भी देश है। गांधी अपना घर दे दो, जवाहरलाल घर दे दो, नेता दे दो, नेता कोई भी, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा,
किसी का भी कर लो, ये वतन हमारा है, हम आर्य हैं, आर्यवर्त इसका नाम है, हमारा है, हमारा था और हमारा ही रहेगा। यदि आपको ये लगे स्वामी जी सांप्रदायिक चर्चा कर रहे हैं तो बिल्कुल कर रहा हूं, 100% करता हूं। अरे 8 साल का मुल्ला, 8 साल का मुल्ला पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा सकता है, 75 साल का शिवानंद राम के नारे नहीं लगा सकता, भारत माता की जय नहीं बोल सकता, क्या मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता? और यदि आपको लगे मैं सांप्रदायिक, तो पक्का सांप्रदायिक हूं मैं अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकता हूं। और 2 ही बातें, या तो भगवान भजन करो या देश के लिए मिटो यदि स्वर्ग में जाना है, अब दोनों में से कुछ भी ना हो तो तालाब में डूब मरो। ये महाराज विदुर कहते हैं। महाराज विदुर एक बात कहते हैं। महाराज विदुर से किसी आप जैसे सज्जन ने पूछा था, महाराज ये बताइए मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? महाराज विदुर ने कहा मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है स्वर्ग को प्राप्त करना। उनका तो फिर स्वर्ग प्राप्त किया कैसे जाए, उसका उपाय क्या है? भगवान विदुर कहते हैं स्वर्ग को प्राप्त करने के केवल 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है परिव्राजक योग युक्तश्च युद्धे च अभिमुखोऽत। मनुष्य जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि मनुष्य पूरे जीवन भगवान का भजन करे, और दूसरा रास्ता यह है, यदि उसने पूछा व्यक्ति ने, यदि भगवान के भजन में किसी का मन ना लगता हो और स्वर्ग में जाना चाहता हो, तो महाराज विदुर ने कहा कि जिसका भगवान भजन में मन नहीं लगता और स्वर्ग में जाना चाहता है तो ऐसा करे कि वो अपने देश और धर्म की रक्षा के लिए लड़ता लड़ता युद्ध में कुर्बान हो जाए। जो 50 वर्षों तक साधना करने वाले को जो अच्छी गति मिलेगी, तो देश पर मिटने वाले को भी अच्छी गति मिलेगी। सुख दोनों का अलग अलग होगा। योगी को आध्यात्मिक आनंद मिलेगा और वतन पर मिटने वाले को भौतिक आनंद मिलेगा। आनंद तो अलग अलग होगा, लेकिन दोनों की अच्छी गति होगी। और यदि उसने पूछा जो ना देशभक्त हो ना प्रभु भक्त हो, वो क्या करे? तो ऋषि साहब कहते हैं वो नदी में डूब मरे। वह केवल एक भार है, उसके जीने से फायदा भी क्या है? वो करेगा भी क्या जी करके? और लोग उल्टा मुझे डराने लगते हैं। कमाल ये देखो, लड़ना झगड़ना तो दूर रहा और उल्टा डराने आ जाते हैं।